हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं अभिनय और चलिए आप स्टार्ट करते हैं एक नए वीडियो के साथ, जिसमें हम देखेंगे दोस्तों जैन धर्म के बारे में जानेंगे। और जितने भी सारे पॉइंट्स हैं आए हुए हैं, जितने भी उनको हम कवर करेंगे यहाँ। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। इसमें हम बेसिकली बात करेंगे दोस्तों जैन धर्म कैसे चला, कैसे कौन तीर्थंकर थे पहले, और बहुत सारे जो जो इम्पोर्टेंट तीर्थंकर हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थंकर जो थे ऋषभ देव थे। इन्होंने ही जैन धर्म की स्थापना की थी। ये हो गए हमारे ऋषभ देव जी, और पहले तीर्थंकर थे। इनका प्रतीक चिन्ह जो है सांड था, इनका प्रतीक चिन्ह, इसको आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, इसमें 23वें तीर्थंकर के बारे में वर्णन किया गया है, जिसमें 23वें तीर्थंकर जो थे पारसनाथ थे, और जो इक्ष्वाकु वंशीय राजा अश्वसेन के पुत्र थे। दोस्तों इन्होंने अरावली पर्वत में गुरु शिखर जो सर्वोच्च पर्वत है वहाँ इन्होंने यज्ञ तप किया था। इनके द्वारा शिक्षा दी गई थी दोस्तों। जैसे जैन धर्म 5 महाव्रत दिए गए हैं, जिसमें से 4 महाव्रत इनके द्वारा दिए गए हैं। पहला है दोस्तों सत्य, दूसरा अहिंसा, तीसरा अस्तेय, चौथा हो गया अपरिग्रह। दोस्तों इसमें सत्य अहिंसा तो सब जानते ही होंगे। अस्तेय मतलब होती है चोरी करना, चोरी नहीं करना, इन्होंने इसके बारे में बताया। अपरिग्रह का अर्थ होता है दोस्तों जैसे कोई चीज़ का संचय हम बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी में कर लेते हैं। जैसे हमारे पास आवश्यकता की चीज़ें हैं, उसके अलावा भी हमने, जैसे कोरोना काल में क्या हुआ था कि कुछ लोग, जैसे हुआ लॉकडाउन होने वाला है तो लोग मार्केट से बहुत सारा सामान इकट्ठा करने लगे थे, तो वो हो गया अपरिग्रह। तो दोस्तों 4 महाव्रत इनके द्वारा दिए गए, 23वें तीर्थंकर पारस्वनाथ के द्वारा, और जो 5वां महाव्रत था वो महावीर स्वामी के द्वारा दिया गया, जो था ब्रह्मचर्य। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, हम नेक्स्ट बात करेंगे नेक्स्ट हम बात करेंगे 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी के बारे में। दोस्तों महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व में होता है, और इनके पिता का नाम था सिद्धार्थ। इनके पिता सिद्धार्थ थे, जो ज्ञात्रिक कुल के सरदार थे वो, इसे भी ध्यान में रखना है, कभी कभी पूछ देता है दोस्तों। और इनकी माता त्रिशला जो थी लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी, ये पूछा गया है क्वेश्चन। और इनकी पत्नी का नाम यशोदा था, इनकी पत्नी थी यशोदा, और पुत्री प्रियदर्शनी। दोस्तों वर्धमान के दोस्तों महावीर स्वामी के बचपन का नाम वर्धमान था, क्योंकि वर्धमान महावीर इनको कहा जाता था। दोस्तों इन्होंने 23 वर्ष की आयु में माता पिता की मृत्यु के उपरांत दोस्तों ये अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से आज्ञा लेकर गृह त्याग करते हैं, और जो ज्ञान प्राप्त करने के लिए इन्होंने गृह त्याग किया था। चलिए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं। दोस्तों ये जैन धर्म का कंप्लीट वीडियो है, इसमें A to Z जितने भी पॉइंट हैं जैन धर्म से रिलेटेड सारे एक साथ इंक्लूडेड हैं। चलिए देखते हैं इनका जो इनको ज्ञान का अर्जन हुआ, ज्ञान की प्राप्ति हुई, वो 12 वर्ष कठिन तपस्या के उपरांत इनको प्राप्त हुआ था। और रिजुपालिका नदी के तट पे इनको साल के वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान प्राप्त हुआ। इस चीज़ को आप लोग ध्यान में रखेंगे। और दोस्तों जो जैन धर्म की भाषा थी वो प्राकृतिक भाषा थी, एक तरह से अर्धमागधी इसको कहा जाता है। महावीर के अनुयायी जो थे निग्रंथ कहलाए। और दोस्तों इनके जो पहले अनुयायी थे, पहले शिष्य थे, वो जामिल थे, जो कि इन्हीं के दामाद थे। और पहली जो जैन भिक्षुणी थी उनका नाम था चंपा, इसे भी आप लोग ध्यान में रखेंगे दोस्तों। दोस्तों त्रिरत्न किस धर्म से संबंधित है, तो त्रिरत्न जो है जैन धर्म से ही संबंधित है, इसको आप ध्यान में रखेंगे। इसमें है, पहला है दोस्तों सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान एवं सम्यक चरित्रम। दोस्तों जैन धर्म एक ऐसा धर्म था जो ईश्वर की उपस्थिति पे, मौजूदगी पे भरोसा नहीं करता था। इनको आत्माओं पे भरोसा था,
पुनर्जन्म पे भरोसा था, कर्म पर भी भरोसा था, लेकिन भगवान पे भरोसा नहीं था इनको। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें जो दोस्तों जो श्रवण बेलगोला में गोमातेश्वर की जो मूर्ति है, ये गंगवंश के मंत्री ने बनवाया था। और दोस्तों ये एक ही पत्थर द्वारा निर्मित है, एक ही पत्थर को काट काट के ये गोमातेश्वर की मूर्ति बनी है, न कि कोई अलग से ऐड किया गया हो। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है हमारा जो दोस्तों खजुराहो का जो जैन मंदिर है, जो एमपी में पड़ता है, ये चंदेल शासकों द्वारा बनवाया गया था। इसको भी ध्यान में रखना है आपको। दोस्तों एक जैसे जैन धर्म पहले क्या था, पहले एक कंप्लीट एक समुदाय था, 2 वर्गों में विभाजित हुआ। जिसमें क्या हुआ था कि जब मगध में एक बार अकाल पड़ा था, भुखमरी पड़ी थी, तो उस समय कुछ जैन धर्म के जो अनुयायी थे वो स्थूल भद्र के साथ छोड़ के स्थूल भद्र के साथ चले गए किसी अन्य जगह पे। और जब महामारी समाप्त हुई, अकाल समाप्त हुआ, तो वो वापस लौट के आते हैं मगध में। और तब क्या होता है, दोनों वर्गों में जो है मतभेद उत्पन्न हो जाता है दोस्तों। और क्या होता है कि दो संप्रदायों में बढ़ जाता है, एक दिगंबर एक श्वेतांबर। श्वेतांबर दोस्तों जो स्थूल भद्र थे, स्थूल भद्र के साथ जो अनुयायी रहे उनको श्वेतांबर कहा गया। और वे श्वेतांबर का मतलब दोस्तों जो श्वेत कपड़े धारण करते थे, सफ़ेद कपड़े पहनते थे। और दोस्तों जो भद्रबाहु थे, भद्रबाहु के साथ जो लोग रहे, जो अनुयायी रहे, उनको दिगंबर कहा गया। दिगंबर मतलब दोस्तों चारों दिशाओं को ही वो अपना वस्त्र मानते थे। और दोस्तों जैन तीर्थंकरों की जो जीवनी की है, भद्रबाहु द्वारा कल्पसूत्र में उसको रचित किया गया है, कल्पसूत्र के रूप में। तो इसे आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। और जो महावीर स्वामी थे, उनकी मृत्यु पावापुरी में हो जाती है, और इसे हम निर्वाण के तौर पे जाना जाता है। आइए दोस्तों एक बार टेबल के फॉर्म में सेम चीज़, वही चीज़ रिवाइज कर लेते हैं। दोस्तों महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व में हुआ था। इनका जन्म वैशाली नगर कुंड ग्राम में हुआ था, बिहार में। इनके पिता थे सिद्धार्थ, जो कि ज्ञात्री कुल के प्रधान थे। और दोस्तों माता इनकी जो थी त्रिशला थी, लिच्छवी शासक चेटक की बहन थी वो। दोस्तों इनके बचपन का नाम महावीर स्वामी था, वर्धमान महावीर था। इनकी पत्नी थी यशोदा, पुत्री हुई इनकी प्रियदर्शनी, और दामाद जो इनके प्रथम शिष्य बने जामिल थे। और इनका जो द्वितीय शिष्य थे तीस गुप्त कहा जाता है उनको। तो ये सब चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। दोस्तों अभी हमने बताया आपको कि 30 वर्ष की आयु में इन्होंने अपने बड़े भाई नंदीवर्धन की परमिशन लेके इन्होंने गृह त्याग किया ज्ञान प्राप्ति के लिए। और 12 वर्ष की तपस्या के बाद इन्होंने जृंभिक गांव में रिजुपालिका नदी के तट पे इन्होंने साल के वृक्ष के नीचे इन्होंने ज्ञान प्राप्त किया। और ये दोस्तों बराकर नदी के तट पे उपस्थित है ये, जहाँ इन्होंने पहला उपदेश दिया था। वितुला चल पहाड़ी जो है वहाँ पे इन्होंने पहला उपदेश दिया था। इनको प्रमुख उपाधियाँ दोस्तों मिली है केवलिन की, कैवल्य धारण करने वाले, जो ज्ञान को प्राप्त करने वाले। जिन की उपाधि मिली है विजेता के तौर पे। निग्रंथ यानी बंधन रहित, क्योंकि इन्होंने मोहमाया त्याग दिया, घर त्याग दिया। अहर्त यानी पूज्य के तौर पे इनको देखा जाता है। अंत में दोस्तों इनका निर्वाण जो होता है पावापुरी जो है राजगृह बिहार में 72 वर्ष की आयु में इनको निर्वाण प्राप्त होता है। दोस्तों 72 वर्ष की आयु में 468 ईस्वी में सस्तीपाल के यहाँ मल्ल गणराज्य के जो प्रधान शासक के शासित क्षेत्र में इनको निर्वाण प्राप्त हुआ। दोस्तों कुछ जैन, जितने भी जैन तीर्थंकर थे उनके कुछ प्रतीक चिन्ह हुए हैं जिसके बारे में एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो इसमें से कुछ महत्वपूर्ण जो हैं उनको हम देखेंगे। पहला, दूसरा, तीसरा,
और लास्ट के 22, 23, 24 और 18वां। चलिए आइए देखते हैं दोस्तों। इसमें पहले थे ऋषभ देव, प्रथम तीर्थंकर थे, इनका जो प्रतीक चिन्ह था वो सांड था। अजीतनाथ जो द्वितीय जो तीर्थंकर हुए उनका हाथी हुआ प्रतीक चिन्ह। तीसरा संभव जो थे उनका जो था घोड़ा प्रतीक चिन्ह हुआ। और जो नेक्स्ट ये देखते हैं 18वें नंबर का, 18वें जो थे अमरनाथ थे और इनका जो प्रतीक चिन्ह हुआ दोस्तों मीन हुआ। नेक्स्ट दोस्तों जो नामी थे 21वें नंबर के जो नामी थे इनका जो प्रतीक चिन्ह था नीलकमल था। नेक्स्ट जो दोस्तों 22वें नंबर के थे अरिस्टनेमी, इनके जो प्रतीक चिन्ह था वो शंख था। और पार्श्व जो 23वें नंबर के तीर्थंकर थे इनका सर्प था। और जो हमारे लास्ट महावीर स्वामी तीर्थंकर थे 24वें नंबर के और इनका प्रतीक चिन्ह हुआ सिंह। दोस्तों इसमें से स्टार्टिंग के 3 याद करना है, जैसे पहला सांड हो गया, दूसरा हाथी घोड़ा, ये तीनों याद कर सकते हैं, सांड हाथी घोड़ा। और उसके बाद दोस्तों लास्ट के जो 21वें से याद करना है आपको, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा। और नामी नीलकमल 21वें नंबर के हो गए, अरिस्टनेमी दोस्तों 22वें नंबर के हो गए, शंख इनका हो गया प्रतीक चिन्ह, पार्श्वनाथ जो थे उनका हो गया सर्प, और लास्ट जो हमारे हो गए महावीर स्वामी इनका सिंह। तो स्टार्टिंग से 3 का सांड हाथी घोड़ा और लास्ट के जो 4 थे नीलकमल शंख सर्प सिंह। तो इसको याद रखना है दोस्तों। एक चीज़ और ध्यान में रखने वाली चीज़ है, जैसे जो जैन तीर्थंकर थे पहले जो ऋषभ देव थे और जो अरिस्टनेमी कौन नंबर के थे दोस्तों, हमारे 22वें नंबर के जैन तीर्थंकर थे। तो दोस्तों इन 2 केवल तीर्थंकरों का वर्णन जो है ऋग्वेद में मिलता है दोस्तों। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है दोस्तों, क्योंकि इनका वर्णन जो है ऋग्वेद में पाया जाता है, जो कि यहाँ पे आप लोग को दिया हुआ है, ऋग्वेद में उल्लिखित है। तो इस बात को विशेष ध्यान में रखना है आपको दोस्तों। चलिए एक टॉपिक छूट गया था हमारा, जिसमें ऋग्वैदिक नदियाँ जो हैं इनके कुछ पुराने नाम और नए नाम, पुराने नाम दे देता है और नए नाम के बारे में पूछता है। तो चलिए आइए इसमें से कुछ महत्वपूर्ण हैं जो बहुत ही एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो दोस्तों इसमें से पहला महत्वपूर्ण जो है वितस्ता नदी है, जिसका नया नेम जो आधुनिक नेम है झेलम हो गया है। और विपाशा जो है, विपाशा का ब्यास हो गया है। परुष्णवी रावी ये वही नदी है जहाँ दशराग्य युद्ध हुआ था दोस्तों, आप लोगों को याद होगा। ऋग्वेद के 7वें मंडल में इसका उल्लेख किया गया है। राजा सुदास और 10 राजाओं के बीच का युद्ध है दोस्तों। और इसमें लास्ट है इधर कुभा जो है, कुभा का नवीनतम नाम काबुल है। सदानीरा का न्यूनतम नेम गंडक नदी है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा अस्किनी जो रिवर है इसको कहा जाता है चिनाब नदी। इसका नवीनतम नाम जो है चिनाब नदी है। सतुद्री को सतलज कहा जाता है। गोमल नदी को गोमती कहा जाता है दोस्तों। और सिंधु को सिंधु हो गया। और दोस्तों और लास्ट रिवर है दोस्तों सरस्वती, जो कि विलुप्त हो गई थी, उसका नवीनतम नाम जो है घग्गर है दोस्तों। तो दोस्तों मेरे हिसाब से मैंने अपने जो बेस्ट इसमें से क्वालिटी कंटेंट थे हमने आपको प्रोवाइड किए, और ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप इसको रिवीजन करें और याद करें। और नेक्स्ट टाइम इसका टेस्ट वगैरह कराया जाएगा दोस्तों। अभी के लिए केवल इतना है दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद।